So we are taking some of the questions which are based on the Sunday test papers first, and then we'll be discussing about the quadratic equations with real coefficients and as well as with complex coefficient. Quadratic equation already हम discuss कर चुके हैं, लेकिन अब हम उसमें discuss करेंगे part quadratic equation with complex coefficients. But first of all, we'll discuss some of the question based in about the Sunday paper. The first question was, if omega is an imaginary cube root of unity, yes, we are aware of 1 omega square. Omega is an imaginary cube root of unity, और आपसे पूछा गया है value of omega raised to power 10 plus omega raised to power 23 pi minus of pi by 4, and that value is required. Omega is a cube root of unity. सबसे पहली बात ओमेगा रेस्ट टू पावर 10 और ओमेगा रेस्ट टू पावर 23 को देखते हुए जो आपने ऑब्जर्व करी होगी, और वो ये दैट ओमेगा रेस्ट टू पावर 10, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 9 इज 1, इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 21 बिकम्स 1, 3 का जो मल्टीपल है ओमेगा स्क्वायर पाई माइनस ऑफ 5/4. ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1. ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स -1. साइन ऑफ इट विल बिकम माइनस पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4. इनफैक्ट इफ आई टेक माइनस कॉमन आउट ऑफ दैट, इट विल बिकम पाई प्लस पाई बाय 4. साइन माइनस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस पाई बाय 4. साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा. And that is nothing but 1 by minus minus plus 1 by root 2. What is that result there? What is given in the? It's okay. Now look for the question 26 number. The conjugate complex number of a complex number. That complex number is given as z equals to 2 minus iota upon 1 minus 2 iota whole square. और आपसे पूछा गया है द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहला जो काम करना होगा आपको, और वो ये करना होगा कि प्रॉपर फॉर्म में तो एक्सप्रेस किया जाए उसे, और प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब हुआ z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर को आपने लिखा a स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा. ठीक है, इट इज, पहले समझ लीजिएगा दैट z इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 माइनस 4 -3 माइनस 4 आयोटा, -3 माइनस 4 आयोटा, दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा. So that complex number is coming as z is coming as 2 minus iota upon minus of 3 plus 4 iota. बोले सर अब क्या किया जाए? 3 plus 4 iota is there, तो 3 minus 4 iota से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय द कंजुगेट ऑफ 3 plus 4 iota, that is 3 minus 4 iota, और उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. z is equals to माइनस ऑफ दिस है ना, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25. व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो इट इज माइनस साइन इज देयर. ठीक है, 2 into 3 6 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 6 minus 4. What about the real part of that?
This is 2 into 3, 6. Iota square will become minus 1. So it will become plus 2. What about the imaginary part? Minus 8 iota, minus 3 iota, minus 11 iota. ठीक है, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर? No, it's not 2 by 25. Just don't ignore this minus sign. It is minus 2 by 25. And if I ask you the imaginary part, that imaginary part is 11 by 25. You have to take the conjugate of that. Minus ठीक है. 2 minus 11 iota का conjugate. 2 plus 11 iota. Divided by 25. Option is there. Minus 2 by 25 minus 11 by 25 iota. D option. What is the option given? D. That means it's also correct. Fine. ठीक है. These are the two elementary questions. लेकिन elementary questions हैं तो गलत नहीं होना चाहिए. अगर elementary questions हम कहते हैं तो ये गलत नहीं होना चाहिए, इसमें error नहीं होना चाहिए. बहुत जरूरी बात. Right? First note down this too. पेपर में एक क्वेश्चन था and that question was real part of z minus 8 iota upon z plus 6 is equals to 0. Real part of z minus 8 iota upon z plus 6 equals to 0. और आपसे पूछा गया z lies on the curve. z कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो किस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है? रियल पार्ट ऑफ दैट इज 0. आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना था. कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0, बस इतना सा करना था. उसमें क्या ज़्यादा लोड है? रियल पार्ट ऑफ तो कर्व ठीक है, कर्व आपने अभी नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन आपको तो रिजल्ट तो लेके आ सकते हैं आप. दैट इज z माइनस 8 आयोटा. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z माइनस 8 आयोटा अपॉन z प्लस 6. सबसे पहला काम करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के टर्म्स में ले आओ, या ये कहिए कि z को रिप्लेस किया आपने इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y. माइनस ऑफ 8 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 6. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 प्लस आयोटा y. ये क्या किया आपने? यहाँ पर आपने z को रिप्लेस किया आपने x प्लस आयोटा y से, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा. कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो बहुत क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इट इज x प्लस आयोटा y माइनस 8 अपॉन x प्लस 6 प्लस आयोटा y. डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, इसमें सीधी सी बात है. तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू दैट z माइनस 8 आयोटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पूरा, अपॉन z प्लस 6. जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम चाहते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे एक्सप्रेस करना है उसको प्रॉपर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में. इट इज x प्लस 6 माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई किया और x प्लस 6 माइनस ऑफ आयोटा y डिवाइड किया आपने. कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई नई बात तो सच हुई नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चंस आप बना चुके हैं अब तक. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर? What is that? a plus iota b, a minus iota b. अब मैं सोचा करो a square plus b square, that is x plus 6 whole square plus y square in the numerator. न्यूमरेटर की बात करेंगे तो एक बार फिर से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो प्रॉपर्ली. x का मल्टीप्लीकेशन होगा, x का मल्टीप्लीकेशन अलॉन्ग विथ x प्लस 6, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x विथ x प्लस 6, राइट. दिस आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होगी, ठीक है ना. तो ये हो गया प्लस y टाइम्स y माइनस 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 .
ये भी ठीक है। रियल पार्ट आयोटा स्क्वायर इज -1, उसका यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द इमेजिनरी पार्ट? प्लस आयोटा टाइम्स। बाय द वे हमारा काम तो यहीं पर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम हो गया यहीं पर। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि रियल पार्ट इज 0। रियल पार्ट तो दिख रहा है आपको, रियल पार्ट तो दिख रहा है आपको। व्हाट इज दैट रियल पार्ट? x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट द रियल पार्ट। सीधी सी बात है, बट ठीक है, हम क्वेश्चन समझना है हमें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। along with iota it is, this is going to be minus of xy। बट बोले सर आप कैसे लिख देते हो? क्यों? मल्टीप्लीकेशन आता है ना अपने को, बस उससे ही लिखते हैं। तो इट इज आयोटा के साथ में इट्स माइनस एक्स वाई और यहाँ पे प्लस वाई माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ले आए हम इसको a प्लस आयोटा बी के टर्म्स में। x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दैट, एंड माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है, तो बस यार रियल पार्ट को 0 कर दीजिए, और क्या दिक्कत है? दैट इज नथिंग बट x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया यार। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछा गया है दैट z लाइज ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब एक बात देखिए कि इसमें क्या खास बात थी, बना सकते थे हम लोग, बना सकते थे। रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लिया, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब वो कहता है इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, तो ले भैया इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करते? माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 0 रख देते, इमेजिनरी पार्ट को 0 रख देते। वो कहता है रियल पार्ट इक्वल्स टू 2, तो रियल पार्ट को 2 से इक्वेट कर दो। इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 1, तो इमेजिनरी पार्ट को 1 से इक्वेट कर दो, एंड गेट द कर्व, जो भी कर्व आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप, ये एक सर्कल है, लेकिन ठीक है अभी तो इतना काफ़ी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पेपर में था, एंड दैट वाज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू 2 प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर 3 प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू 3 प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर n प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू n प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। और इसमें साफ साफ कहा है ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का यूज था, सीरीज का समेशन है ये, इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ सीरीज। ध्यान से देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा ऑफ n प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू n प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, where n is varying from 1 से लेकर n तक। इसको आप r टर्म लिखकर भी कर सकते हैं, r इक्वल टू 1 से n तक, या n टर्म लिख के भी कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू n, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, दैट इज n स्क्वायर प्लस n टाइम्स 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1 बाय ओमेगा क्यूब, n स्क्वायर प्लस n टाइम्स 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा इंटू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1 बाय ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1।
n square omega plus omega square. Take the LCM. डिनोमिनेटर विल बिकम, फिलहाल मैं इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख रहा हूं, तो टोटल मैंने ओमेगा, चलो देख लीजिए, प्लस n टाइम्स, ज्यादा ठीक होगा, राइट? देख सकते हैं। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, इट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अभी खत्म हो गया। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज गिवन एज n plus 1 to n plus 1 by 6 minus of summation of n plus 1 by 2 plus summation of 1 n. This is the final result. Take the LCM, arrange कर लीजिएगा, राइट? मैंने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था काफ़ी एप्लीकेशंस है उसके, काफ़ी अलग अलग जगह आपको उसके एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर अबाउट दैट, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी हैव डिस्कस दिस क्वाड्रेटिक विथ ए बी सी बीइंग द रियल कोएफिशिएंट्स। हमने जो डिस्कशन लिया था with A, B, C were some real values. A, B, C जो हैं वो real values हैं. If I write x here, that x is minus of b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. ठीक है? We have discussed about this d. b square minus 4ac is nothing but the discriminant of that quadratic. Quadratic का discriminant था. And we have discussed the conditions also. ये थी बात जब रियल कोएफिशिएंट है। बोले सर आज फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, बट विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, है ना? तो रियल कोएफिशिएंट्स में क्या था, ये इसको तो हम रिकैप कर लें। दो रूट थे, वन ऑफ द रूट इज माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अपॉन 2a, द सेकेंड रूट वॉज माइनस बी माइनस ऑफ रूट ओवर डी अपॉन 2a। डी के ऊपर सारी बात डिपेंड कर रही थी। इफ डी वॉज पॉजिटिव, क्या कंडीशन थी रूट्स की? हाँ, डी पॉजिटिव है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। आई वांट व्हाट इज द कंडीशन for roots, real and distinct roots are there. D अगर positive है, in that case b square minus 4ac is greater than 0, in that case roots are real and distinct. Real and distinct. Okay. If d equals to 0, in that case it's equal roots. And if d is less than 0, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, in that case it was imaginary roots. और imaginary roots में जो हमने डिस्कस किया था, imaginary roots always occurs in pairs. If one of the root is by alpha plus iota beta, then second root is clearly always there in alpha minus iota beta. Real coefficients में exactly यही हो रहा था, ऐसा complex में नहीं होगा. Alpha plus iota beta, if one of the root is alpha plus iota beta, the other root is going to be alpha minus iota beta. एक दूसरे के conjugate हैं, है ना? जैसे if I take, ऑलरेडी हमने अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ा था पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इफ आई सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 3 अपॉन 2, that is nothing but minus 1 plus root 3 iota by 2, and that second root is minus 1 minus root 3 iota by 2, right? एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर कहा था हमने, ये बात अलग है, बट ठीक है, बोथ द रूट्स आर कंजुगेट ऑफ
ईच अदर। ये कब की बात है? ये तब बात होती है जबकि कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, दोज आर रियल कोएफिशिएंट्स, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर सम रियल वैल्यूज, वो कुछ रियल वैल्यूज हैं। इफ दैट इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस if it is the equation, what about the condition for roots? अगर मैं roots के लिए solve करूंगा इसको, that x is equals to here minus b plus minus root over b square, that is b square, बहुत सिंपल सी बातें होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ 4ac, ओके, डिवाइड बाय 2 into 2, that x is equals to minus 4 plus minus root over, that is what, root over minus of 24 डिवाइड बाय 4, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आयोटा के टर्म्स में, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं आप, हाँ 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 तो 4 इंटू 6 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, यस सही बोल रहे हैं आप। तो इट इज वन ऑफ द रूट इज माइनस 4 प्लस 2 रूट 6 आयोटा, चलिए मैंने 4 कैंसिल नहीं किया, 2 कैंसिल नहीं किया, दैट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं, माइनस 4 माइनस ऑफ बाय 2, सॉरी बाय 4। तो ये तो क्लियर है कि इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स, कब जबकि कोएफिशिएंट्स जो हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी आर रियल वैल्यूज। अभी हमने इमेजिनरी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है ना, वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द इमेजिनरी, रियल में जो बात की गई थी वो इसी ढंग से की गई थी, ठीक है ना, ये क्लियर है आप लोगों को। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन कभी स्टेब्लिश नहीं किया कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। एंड यस वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट, जब d इक्वल्स टू 0 या जैसे रियल कोएफिशिएंट्स के केस में इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर भी इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन वो पेयर्स में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ नॉर्मल मेथड से, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, और उसके रूट्स के बारे में देखें जरा हम, माइनस b is minus of 5 iota, minus b plus minus root over b square, what is that b square, minus 5 iota का square, iota square minus 1 minus 25, so b square minus 4ac plus 24 divided by 2a, x is equals to 5 iota plus minus root over minus 1, and root over minus 1 is nothing but iota divide by 2। एक बार प्लस साइन लिया और एक बार माइनस साइन लिया, प्लस साइन लेते हैं, if you are taking the plus sign you are getting 5 iota plus iota 6 iota divide by 2 3 iota, आप लोगों ने भी फाइंड आउट किया, और 5 iota माइनस iota 4 iota divide by 2। एक बात तो अच्छी पता लगी आपको, you are getting the two roots as 3 iota and 2 iota, इमेजिनरी रूट्स है, दोनों इमेजिनरी रूट्स है, नॉट कमिंग इन द पेयर्स, एक रूट 3 आयोटा एक रूट 2 आयोटा, ठीक है ना। रियल कोएफिशिएंट जब हमने डिस्कस किया था
तब इमेजिनरी रूट्स जब भी आने वाले हैं तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ऑलवेज। ठीक है ना? यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करके देखा, यू आर गेटिंग टू रूट्स, यस यू आर गेटिंग द टू रूट्स, बट दो टू रूट्स आर 3 आयोटा एंड 2 आयोटा। अच्छा, इसको एक और तरीके से आपकी बुक्स में मेंशन किया जाता है, वेदर इट इज एनसीईआरटी और सम अदर रेफरेंस बुक, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको अगर फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से अगर आप बनाएं बन जाएगा। अच्छा तो बना लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 आयोटा एक्स, रूट्स तो हम ऑलरेडी निकाल लिए, एक और मेथड देख लीजिए, आपके बुक्स में दिया होता है माइनस 6। इस माइनस 6 को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर इज -1। चेक करना जरा, लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -6 को लिखा हमने, ये देख लीजिएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, ये आपके बुक्स में मेंशन होता है कई बार एनसीईआरटी या ये अप्रोच तो है, दिस इज द सेकंड अप्रोच। एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। -6 को लिख दिया आपने, सॉरी -1 को लिखा आपने आयोटा स्क्वायर। बोले सर अब क्या करोगे? देखो फैक्टराइज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, फैक्टराइज कर लिया आराम से। ठीक है, देखें जरा क्या क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 3 आयोटा, और यहां पर आपने कॉमन लिया -2 आयोटा कॉमन लिया। ओके, तो इट इज एक्स माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। परफेक्ट है, यू आर गेटिंग द टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स मिल रहे हैं? वन ऑफ द फैक्टर इज एक्स माइनस 2 आयोटा और सेकंड फैक्टर इज एक्स माइनस 3 आयोटा। आ रहा है ना समझ में? equals to 0 and the two roots are again 2 iota and 3 iota, right? सेकेंड आपने सॉल्व किया है, एक बार बता दीजिए जरा, चलो देख लें। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस से अगर हम देखते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस से माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 49। ठीक है, माइनस 4ac माइनस 18 इंटू 4, सभी को समझ में आ रहा है ना? -72 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर? x इक्वल्स टू -7 आयोटा प्लस माइनस, अच्छा ये कितना हो गया टोटल? 1 to 1। ओके, माइनस ऑफ 1 to 1 अच्छे लग रहा है, 11 आयोटा डिवाइड बाय 6। एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। इफ यू टेक प्लस साइन यू आर गोइंग टू गेट -7 आयोटा प्लस 11 आयोटा, 4 आयोटा, 4 आयोटा डिवाइड बाय 6, 2/3 आयोटा, एंड द सेकेंड रूट इज -18 आयोटा अपॉन 6 -3 आयोटा। फाइन, दीज आर द टू रूट्स विच यू आर गेटिंग। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और इसको भी फैक्टराइजेशन वाली मेथड से जरूर बात कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7 आयोटा x प्लस 6 इज देयर, क्या लिखा जाए? -6 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, कुछ मामला जमेगा। यस, जम रहा है यार? नहीं जम रहा है? जम रहा है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस, कोशिश करना होती थोड़ी सी, अब देखो जम गया ना, ठीक है? फैक्टराइज करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पर भी d, अगर मान लीजिए d की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में अगेन यू आर गोइंग टू गेट इक्वल रूट, सब इक्वल रूट्स आ जाएंगे। भाई d की वैल्यू 0 हो गई मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट विल बी 0, और जो भी रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। अगेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। इन द फर्स्ट वन, okay, it is root
6 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 मस्ट बी देयर। फर्स्ट वन अगर आप देखेंगे आई थिंक डायरेक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट 3 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 6 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। वो तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है ये तो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट 3 एक्स प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस okay, sorry, it is minus 3 iota x, minus sign is there, minus 3 iota x plus 6 रूट 3 आयोटा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है, तो इट इज x कॉमन लेने पर इट इज x माइनस 2 रूट 3 और माइनस ऑफ 3 आयोटा कॉमन लिया आपने, x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये तो डायरेक्ट हो गया, मामला जम गया। x माइनस 3 आयोटा इज वन ऑफ द फैक्टर एंड x माइनस रूट 3 सेकेंड फैक्टर। तो जो दो रूट्स आ रहे हैं वो कौन से रूट्स हैं? एक रूट है 2 रूट 3 एंड वन ऑफ द रूट इज 3 आयोटा। ठीक है, ये दो रूट्स हैं। माइनस इट इज 3 आयोटा, x माइनस 3 आयोटा इज वन ऑफ द फैक्टर देयर, तो रूट क्या होगा? तो 3 आयोटा होगा। अच्छा, एक और नोटिस करने वाली बात थी, वो शायद आपने देखा हो इसमें। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वन ऑफ द रूट इज कमिंग एज अ रियल नंबर एंड वन इज कमिंग एज अ इमेजिनरी नंबर। ऐसा रियल कोएफिशिएंट्स में तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी वहां पे होंगे तो हमेशा दो ही होंगे। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो दो ही रूट्स होंगे, तो एक रियल एक इमेजिनरी वाली बात कभी नहीं होगी, क्योंकि इमेजिनरी है तो पेयर्स में आने वाले हैं, सीधी सी बात है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। बट कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, यस डेफिनेटली इट कैन हैपन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? करिए जरा, ट्राई करें सेकंड। हाँ, रूट्स, हाँ आने दीजिए ना। इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। यस, नाउ लुक फॉर द सेकंड वन। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 माइनस 9 आयोटा इक्वल्स टू 0, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 4ac, a is 2 and c is माइनस 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 प्लस कर दें डायरेक्टली, प्लस 4 इंटू 2 8, 3 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये तो कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर, यस सॉल्व कर लिया जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर 9 प्लस या 9 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 49 प्लस इट इज कमिंग 42 आयोटा, ओके, प्लस 24 माइनस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, राइट। बोले सर ये तो हमने भी किया है सब कुछ। x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस, यस इट इज कमिंग व्हाट 9 प्लस 24 30
9 plus 24, 33, minus 49, minus 16. What about iota? Minus 30. Divided by 4. इसमें से इतना जरूर हम काम कर सकते हैं कि यस वी कैन टेक -16 है और -30 है, 4 भी कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। बोले सर यहीं तो अटक गए हम, यहाँ तक तो शायद किया होगा आप लोगों ने, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो सब ठीक है। अब क्या किया जाए? उससे क्या होगा? अरे ऐसे कैसे रूट हट जाएगा? यहां पे आपको बात करनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस वी हैव डिस्कस्ड मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट पे काफी सवाल बनाए हम लोगों ने, और यहाँ पे आपको उसे अप्लाई करना होगा। जस्ट डू इट। -16 -30 आयोटा और उसका स्क्वायर रूट आपने पढ़ा ही क्यों था? इसीलिए तो पढ़ा था। -16 -30 आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कंसिडर किया आपने इसको। नाउ द प्रोसीजर इज वेरी क्लियर टू यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट, सब कुछ कर लोगे ना आप? तो करिए जरा फास्ट। It will become -16 -30 iota, squaring both sides, it is a square minus b square plus 2 iota ab। ठीक है, देन व्हाट? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 16 2ab equals to minus of 30, right? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लोगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। कैलकुलेट करें और मुझे बताएं व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है? and take the square root of that 34। all of you are getting this? आ जाएगा ना? you will have to take the square root of that a square plus b square whole square 34। बढ़िया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34, you will be getting the values of a square and b square। finally you will be getting the values of a and b। बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है। a is coming as 3 पक्का, प्लस माइनस 3, and b is प्लस माइनस 5। ओके दैट्स फाइन। 2ab is equals to minus of 30, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर। यस यू आर अवेयर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आयोटा भी क्या कंसिडर करोगे आप? यू आर गोइंग टू गेट एज 3 प्लस 5 आयोटा, सॉरी इफ इट इज 3 इट इज -5। जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो आया है प्लस माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। यस वी गॉट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब बात बन गई। बोले सर इसको कहां रखना, कहां प्लेस करोगे? डेफिनेटली हियर। यही तो फाइंड आउट किया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले सर दो वैल्यूज हैं, दोनों को रख के देख लीजिए आप, तो बात घूम फिर के सेम ही आएगी। यस we are going to calculate that x is equals to 3 plus 7 iota minus, if I take 3 minus 5 iota, प्लस साइन के साथ में लेता हूं मैं, 3 minus 5 iota, डिवाइड बाय 4,
Can you tell me what values you are getting, what complex numbers you are getting after taking plus sign and minus sign? If you take plus sign, you will be getting 3 plus 3, 6. 6. 3 plus 3, 6. और प्लस साइन लिया है मैंने तो 3 आयोटा, 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा, 2 आयोटा. 6 plus 2 आयोटा बाय 4. ओके. और माइनस साइन लिया तो ओके. माइनस साइन लिया तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो रहा है. 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 12 आयोटा. ओके. बाय 4 which is equals to 3 iota. So one of the root is 3 iota, one of the root is 6 plus 2 iota by 4. आप में से कोई मुझसे डेफिनेटली कहने वाला है और वो ये कहेगा कि सर आपने प्लस 3 माइनस 5 आयोटा लिया है, माइनस ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा भी लीजिए. बिल्कुल भाई, प्लस माइनस है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो 2 होते हैं. तो प्लस माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, आप कहेंगे सर आपने तो 3 माइनस 5 आयोटा लिया है. यस, यू कैन टेक माइनस 3 प्लस 5 आयोटा. कर रख के देख लीजिए जरा. इंस्टेड ऑफ ये तो रख ही लिया आपने 3 माइनस 5 आयोटा, यू गॉट द 2 रिजल्ट्स. नाउ टेक माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, सेम वैल्यूज आ जाएंगी. आ रहा है समझ में? तो यहां पे हमें यूज करना पड़ा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था. ठीक है. एंड दीज आर द टू रूट्स, 3 प्लस आयोटा बाई 2 एंड 3 आयोटा. आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं भाई? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर. एक प्लस 3 माइनस 5 आयोटा एंड अनदर वन इज माइनस 3 प्लस 5 आयोटा. एक मैंने रख दिया यहां पर 3 माइनस 5 आयोटा, एक आप रख के देख लीजिए माइनस 3 प्लस 5 आयोटा. यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. राइट? Similar type of question again, 2 plus iota into x square minus of 5 minus iota into x plus twice of 1 minus iota equals to 0. एक और नोटिस करने वाली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c तीनों इमेजिनरी नंबर्स के टर्म्स में. कोएफिशिएंट ऑफ x square is 2 plus iota, कोएफिशिएंट ऑफ x is minus of 5 minus iota and constant term is twice of 1 minus iota. ठीक है. x is equals to minus b, this is minus b plus minus root over b square minus 4ac. 4 into 2 will become 8. 2 plus iota into 1 minus iota divide by 2 into 2 iota. ठीक है ना? It is x is equals to 5 minus iota plus minus root over what you are getting in the square root. (25) प्लस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर को डायरेक्टली -1 लिखते हैं हम. ठीक है. इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप एटलीस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ठीक ढंग से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. बट स्टिल इफ यू वांट 25 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, 24 minus 10 iota, right? Then multiplication, it will become 2 plus iota का multiplication 1 minus iota से, and then 8 is also there. And if I calculate the real part of that, यहीं पर हम बात कर लें, 2 into 1 that is 2, iota square minus 1, minus minus plus 3, 3 into 8, 24, minus 24, right? Then along with iota, it is coming as minus 2 iota plus iota, minus 2 iota plus iota, that is minus iota, and that is along with minus 8 plus 8 iota. अब कहाँ दिक्कत थी इसमें बताओ आप लोग? Upon 2 into 2 plus iota, that is equals to, x is equals to 5 minus iota plus minus, what you are getting in the square root now? Okay, 24 तो कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे, माइनस ऑफ 2 आयोटा. बहुत अच्छी बात है.
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। सीधी सी बात है, अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है, यू टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर -2 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, जस्ट डू इट फास्ट, कर लीजिए, पूरा बनाना है हमें। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा, रूट ओवर -2 आयोटा टेकन एज a प्लस आयोटा b। अब आप बहुत कंफर्टेबल हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2 आयोटा इक्वल्स टू, इनफैक्ट ये स्टेप्स रट ही जाना चाहिए और क्या। 2 आयोटा ए बी, इट इज बिकमिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड 2ab इक्वल्स टू -2। यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, so a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर is coming as 4, so a square plus b square is 2, बढ़िया। so a square minus b square is 0, a square plus b square 2, you will be getting a as well as b। what is the value of a? plus minus 1। what about the b? plus minus, okay same, fine, बढ़िया। and 2ab equals to -2, product of ab is coming as negative, एक positive एक negative, that is plus minus of 1 minus iota। ठीक है यार, बात बन गई। नाउ यू टू सिंपली कीप दिस वैल्यू, और आपको ये भी पता लग गया यार कि इफ यू कीप 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम टू रूट्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। x इक्वल्स 5 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा divided by twice of 2 plus iota, and you what are the two roots? कैलकुलेट आप कल ऑलरेडी कर चुके हैं, बताइए। आफ्टर सॉल्विंग, यस, 1 माइनस आयोटा, अच्छा। what about there in the numerator? न्यूमरेटर में क्या टर्म्स आ रही है? 5 plus 1 that is 6, it is 6 minus 2 iota divided by twice of 2 plus iota, and the second root is 5 minus 1 that is 4 minus iota and plus iota, अच्छा कैंसिल ही हो जाएगा, that's okay, upon 2 into 2 plus iota, राइट। सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, तो यस यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे आप। आई थिंक सभी लोग कंफर्टेबल हैं अभी, है ना। वन फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, इफ 5z2 upon 7z1 is purely imaginary number, it is given that 5z2 upon 7z1 is purely imaginary number, एंड आपसे पूछा गया है 2z1 प्लस 3z2 अपॉन 2z1 माइनस 3z2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। 5z2 अपॉन 7z1 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी दैट मींस टेक अपॉन 7z1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स आयोटा। प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट तो इसका 0 है, प्योरली इमेजिनरी को मैंने k आयोटा से डिनोट किया, k कोई भी रियल वैल्यू है, लिख सकते। I can take z2 by z1 is 7 by 5 k iota, ये भी लिख सकते हैं। बोले सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिएगा उसका रीजन। इफ आई सॉल्व दिस, जिसकी वैल्यू आपको कहा गया फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट यू डन, z2 by z1 की आपने वैल्यू लेके आ गए, z2 by z1 इज 7 by 5 k iota। तो z2 by z1 आपको पता है, आपने क्या कलाकारी किया, न्यूमरेटर से यू टेकन z1 कॉमन, पहले समझ लीजिएगा, न्यूमरेटर से यू टेकन 3z2 by z1, डिनोमिनेटर से भी आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, सॉरी z1 कॉमन लिया और z1 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इट इज 2 माइनस 3z2 by z1। बोले सर आपने ऐसा क्यों किया, ये z2 by z1 इज अवेलेबल इसलिए ऐसा किया, z1 न्यूमरेटर से और z1 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, कैंसिल किया।
बोले अब क्या करना सर, देखिएगा 2 प्लस 3 टाइम्स Z2 बाय Z1 को रिप्लेस कर दिया मैंने 7 इंटू 7/5 के आयोटा, 2 माइनस 3 टाइम्स 7/5 के आयोटा। क्लियर है? Z2 बाय Z1 को रिप्लेस किया है, कोई बड़ा भारी काम नहीं। रिजल्ट तो मैं यही बता सकता हूं, एनीबडी कैन टेल मी द रिजल्ट। बाय ऑब्जर्विंग दिस anybody can give me the result? What is that result here? एक बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। देखो थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये 5 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 10 प्लस 21 के आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 21 के आयोटा। रिजल्ट तो हमें दिख गया साफ साफ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ये भी आप अवेयर हैं इस बात से कि Z1 बाय Z2 एंड मॉड ऑफ दैट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। दिस कैन डेफिनेटली रिटन एज 10 प्लस 21 के आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 21 के आयोटा। ज़्यादा क्या सोचना, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होने वाले हैं। वेयर 7 इंटू 3 ना 21, और मैग्नीट्यूड फॉर बोथ रिमेन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी मैग्नीट्यूड इज सेम, आप यहीं पे डिक्लेयर कर सकते थे इनफैक्ट इसी स्टेप पे कि ओके दैट रिजल्ट इज 1, यस दैट रिजल्ट इज 1, राइट।